क्या सिर्फ बयान दे देने से कोई देश सुपर पावर बन जाता है? और ट्रंप तो अपने बड़बोलेपन के लिए दुनिया में मशहूर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर आईडी कार्ड मॉडल से चुनाव कराने की तारीफ की है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव का हवाला देते हुए अपने देश में एक ऐसा कानून पास कराने की अपील की है। अब यहाँ अमेरिका में क्या अंतर है? अधिकांश राज्यों में सिर्फ एक खास फोटो आईडी मान्य है। इसी को लेकर ज्ञानेश कुमार की तरफ से सवाल पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सुपर पावर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आपका आंसर अमेरिका होगा, क्योंकि जब भी बात सुपर पावर की आई तो यही बताया गया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हुई G7 समिट में दुनिया के नेताओं के सामने मजाकिया अंदाज में कहा था, आई एम द बॉस। तो एक इंटरव्यू में कहा था, आई रन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। लेकिन क्या सिर्फ बयान दे देने से कोई देश सुपर पावर बन जाता है? और ट्रंप तो अपने बड़बोलेपन के लिए दुनिया में मशहूर है। लेकिन यही ट्रंप अब भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भारत की तारीफ की है। और क्यों भारत के एक मॉडल को सुपर पावर अमेरिका में अपनाने की बात कही गई है, आज मैं बात इसी पर करने वाली हूं TV9 के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति। सबसे पहले आपको बता देती हूं कि ट्रंप ने भारत की किस मॉडल की तारीफ की है और उसे अपने देश में अपनाने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर आईडी कार्ड मॉडल से चुनाव कराने की तारीफ की है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव का हवाला देते हुए अपने देश में एक ऐसा कानून पास कराने की अपील की है, जिसमें वोटर आईडी और सिटीजनशिप प्रूफ को लेकर नियम और सख्त करने की बात की गई है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को भारत में ऐसा क्या दिखा है जो उसे अपने चुनाव में चाहिए, और क्या वाकई भारत का चुनावी मॉडल अमेरिका के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है? चलिए समझते हैं कि पूरी कहानी क्या है। डोनाल्ड ट्रंप शायद अपने सामने किसी की तारीफ नहीं सुन सकते, क्योंकि उनकी नजर में वही बेस्ट हैं और उनका देश सबसे बेहतर। लेकिन जो ट्रंप खुद के सामने किसी की तारीफ नहीं सुन सकते हैं, वो भारत के एक मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। मॉडल भारत में चुनाव कराने का है। क्यों ट्रंप ने तारीफ की है, इसी पर आगे डिस्कशन करते हैं। ट्रंप ने भारत के चुनाव का उदाहरण देकर अमेरिका में एक बड़े चुनावी बदलाव की पैरवी की है। लेकिन सवाल आखिर भारत के चुनाव में ऐसा क्या है जिसे ट्रंप अमेरिका के सामने एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं? दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ हुई एक कथित बातचीत का जिक्र किया। ट्रंप के मुताबिक सवाल था, अमेरिका में बिना वैलिड फोटो आईडी के चुनाव कैसे हो सकते हैं? इसके बाद उन्होंने भारत के 2024 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा सामने रखा। ट्रंप ने इसी कंपैरिजन का जिक्र करते हुए अमेरिका के सेव अमेरिका एक्ट के समर्थन में इसे इस्तेमाल करने की बात कही। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, ट्रंप के इस दावे की ऐसी बातचीत हुई तो उसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पूरी तरह वेरीफाई नहीं किया गया है। हालांकि अब इस पर चर्चा जरूर हो रही है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि सेव अमेरिका एक्ट क्या है और इस बारे में जिक्र क्यों किया गया है। भारत और अमेरिका चुनावी नियमों में अंतर क्या है, पहले अंतर समझ लेते हैं। वोटर पहचान की बात करें तो भारत में 12 मान्य फोटो आईडीज में से कोई भी मान्य एपिक के साथ, यानी कि इलेक्टोरल जो पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके साथ मान्यता होती है। अब यहाँ अमेरिका में क्या अंतर है? अधिकांश राज्यों में सिर्फ एक खास फोटो आईडी मान्य है। इसी को लेकर ज्ञानेश कुमार की तरफ से सवाल पूछा गया था, जिस पर यह पोस्ट सामने आया। और फिर अब तो वहीं दूसरी बात है नाम दर्ज करने को लेकर। इलेक्टोरल रोल में नाम होना जरूरी है भारत में, वहीं अमेरिका में राज्य नियम अलग अलग होते हैं। कई जगह नागरिकता प्रमाण भी इंपॉर्टेंट है। वोटर लिस्ट की बात करें तो वोटर लिस्ट यहाँ पर सार्वजनिक ऑनलाइन उपलब्ध होती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और अमेरिका में हर राज्य और रजिस्ट्रेशन के अलग अलग नियम लागू होते हैं। डाक से भी वोट 2024 में कुल वोट का लगभग 0.66%, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए पोस्ट में भी किया है। मेल इन वोट पर बहस नियमों की मांग की जा रही है। इसी का जिक्र करते हुए सेव अमेरिका एक्ट अपनाने की बात कही। नए कानून के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का दस्तावेज देना ही होगा, वोट डालते समय फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य होगा, और मेल इन और इसके साथ वोटिंग पर भी सख्त नियम लागू करने की बात कही गई है। अब इसे और विस्तार से समझते हैं। सेव का पूरा नाम है सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। इसका मकसद है कि अमेरिकी चुनाव में वोटर रजिस्ट्रेशन के समय यूएस सिटीजनशिप का
का प्रूफ देना इंपॉर्टेंट होगा और वोटिंग के समय फोटो आईडी दिखाने का नियम हो। मेल या एब्सेंटी वोटिंग को लेकर भी इसमें ज्यादा सख्त नियमों का प्रस्ताव हो, जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अभी कानून नहीं बना है। इसी वजह से अमेरिका में इस पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच बड़ा राजनीतिक विवाद भी है। अब आते हैं भारत पर। भारत में वोटर की पहचान के लिए एपिक यानी वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जाता है और ये व्यवस्था अचानक नहीं बनी है। इलेक्शन कमीशन ने 1990s में एपिक प्रोग्राम शुरू किया था और 1994 में इसका नेशन वाइड रोल आउट भी हुआ। इसके बाद वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगातार मजबूत होता गया। आज इसका डिजिटल वर्जन यानी ई एपिक भी मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ना सिर्फ ईपीआईसी को लेकर बात कही गई है, बल्कि भारत में वोट डालने के लिए सिर्फ वोटर आईडी होना ही जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपका नाम इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट में उपलब्ध होना चाहिए और अगर आपके पास एपिक नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की मंजूर की गई दूसरी फोटो आईडी से भी पहचान साबित की जा सकती है। इसमें आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। यानी भारत का सिस्टम सिर्फ आईडी दिखाओ और वोट डालो इतना सिंपल नहीं है। इसी को लेकर सवाल पूछा गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इलेक्शन कमीशन की और वोटिंग प्रोसेस की, इलेक्शन की तारीफ की। पहले नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है, फिर पोलिंग स्टेशन पर आपकी पहचान वेरीफाई होती है। 2024 की बात करें तो भारत में करीब 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। इतने बड़े इलेक्टोरेट के लिए वोटर लिस्ट तैयार करना, पोलिंग स्टेशन बनाना, करोड़ों लोगों की पहचान वेरीफाई करना और फिर वोट्स की काउंटिंग करना, ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है और शायद इसी स्केल ने ट्रंप का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन यहाँ एक गलती नहीं करनी चाहिए। अमेरिका और भारत की इलेक्शन सिस्टम एक जैसी नहीं है। यहाँ डिफरेंस भी आप देख सकते हैं, नियमों में कई अंतर हैं। भारत में इलेक्शन कमीशन पूरे देश के चुनाव की देखरेख करता है, वहीं अमेरिका में इलेक्शन का बड़ा हिस्सा स्टेट्स के स्तर पर मैनेज होता है। इसलिए वहाँ वोटर आईडी के नियम भी अलग अलग स्टेट्स में अलग हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका का सेव एक्ट सिर्फ वोटर आईडी की बात नहीं करता। इसका बड़ा मुद्दा है, क्या वोटर सच में अमेरिकी नागरिक हैं? और इसी सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को लेकर अमेरिका में बहस चल रही है। अब सवाल, क्या अमेरिका इंडिया का पूरा इलेक्शन सिस्टम कॉपी करने जा रहा है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन सेव एक्ट भारत के पूरे इलेक्शन मॉडल को अपनाने की कोशिश नहीं है। ये मुख्य रूप से सिटीजनशिप प्रूफ और वोटर आइडेंटिफिकेशन के नियम सख्त करने की कोशिश है। तो फिर भारत का एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि भारत ने बहुत बड़े इलेक्टोरेट के साथ वोटर आइडेंटिफिकेशन को लंबे समय से अपने चुनावी सिस्टम का हिस्सा बनाया हुआ है। 1990 से शुरू हुई वोटर आईडी की जर्नी आज डिजिटल वोटर आईडी तक पहुंच चुकी है और 2024 में करोड़ों लोगों ने इसी विशाल इलेक्टोरल सिस्टम के तहत मतदान किया। इसलिए इस पूरी कहानी का असली सवाल ये नहीं है कि ट्रंप ने भारत की तारीफ कर दी तो क्या भारत का चुनाव सबसे परफेक्ट है? नहीं, भारत की इलेक्टोरल सिस्टम पर सवाल भी उठते हैं और रिफॉर्म्स की मांग भी होती है। लेकिन एक फैक्ट अपनी जगह है, करीब 65 करोड़ लोगों का एक चुनाव में मतदान करना और उस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करना दुनिया के सबसे बड़े इलेक्टोरल एक्सरसाइज में से एक है। और अब अमेरिका में वोटर आईडी और सिटीजनशिप प्रूफ को लेकर बहस चल रही है। तो ट्रंप ने इंडिया का एग्जाम्पल सामने रखकर एक राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या अमेरिका को भी अपने इलेक्शन सिस्टम में वोटर आइडेंटिफिकेशन और सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को और सख्त करना चाहिए? यही सेव एक्ट की पूरी बहस का केंद्र भी है।